गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम होम साइंस में देखेंगे पर्यावरण और प्रदूषण। इससे पहले इस चैप्टर में हमने बताया था पर्यावरण किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा और इसको विनाश से बचाना ही पर्यावरण संरक्षण होता है। जैसे प्रकृति का संरक्षण करना, पेड़ पौधे जीव जंतु की सुरक्षा करना, या फिर भूमि का अधिकतम उपयोग और उसके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक कार्य करना, वन विहार या पक्षी विहार को बढ़ावा देना और निवारण का कार्य यानी पर्यावरण को दूषित करने वाले कार्यों को खत्म करना, या जो चीज़ें पर्यावरण को दूषित करती हैं उनसे बचना। जैसे कारखाना या फिर फैक्ट्री से जो कूड़ा करकट निकलता है उससे भी पर्यावरण दूषित होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना जिससे पर्यावरण दूषित हो। बच्चों, अब है पर्यावरण के आगे प्रदूषण, यानी पर्यावरण का दूषित होना या हानिकारक तत्व जो वातावरण को दूषित कर दें उसे प्रदूषण या पर्यावरण का दूषित होना कहलाते हैं। यानी प्रदूषण का अर्थ है कि हानिकारक तत्व जो वातावरण को दूषित करते हैं। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है बच्चों कि हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो गाड़ी या अपनी स्कूटर या स्कूटी से जा रहे हैं, कार एक आदमी जा रहा है तब भी कार निकल रही है, तो सड़क पे दिन रात मोटर गाड़ी दौड़ रही है ना। तो विज्ञान का युग यानी नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई चीज़ें बन रही हैं, उनसे भी वातावरण दूषित हो रहा है, वायु दूषित हो रही है। और वनों को हम काट रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए घर नहीं है। और हमारी कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं, हमारी रीति रिवाज जैसे पूजा वगैरह कर रहे हैं, या फिर कुछ धर्मों में है कि अगर व्यक्ति मर जाए तो शव को बहा दिया जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। कूड़ा करकट जो हम लोग खा के इधर फेंक देते हैं, या परमाणु बम, उसका जो परमाणु बम होता है तो उसका टेस्ट किया जाता है तो समुद्र वगैरह में, तो उससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है। उससे हानिकारक तत्व जल में मिल जाते हैं जिससे जलीय जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। बच्चों, इसका प्रभाव क्या होता है? प्रदूषण से जनजीवन के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य गिरता है, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है, यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो फिर बच्चों हमारे आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारी कार्य क्षमता में कमी आएगी। तो ये सारे कारण भी हमको प्रभावित करते हैं प्रदूषण के। बच्चों, इसको कैसे रोका जा सकता है? रोकने के क्या उपाय हैं? हमको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए या वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए। जो नगर पालिकाएँ योगदान दे रही हैं उनका साथ देना चाहिए, जैसे सीवर लाइन या अलग अलग प्लांट के माध्यम से नगर पालिकाएँ जो हैं वो जनमानस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उनका सहयोग करना चाहिए और साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से, जैसे हम जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं, थूक देते हैं या मलमूत्र त्याग देते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता है। इसमें भी हमको अपने आप को रोकना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब है इसका प्रकार। प्रदूषण को जो वातावरण प्रदूषित हो रही है या प्रदूषण के क्या प्रकार हैं वो देखते हैं बच्चों। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और रेडियोधर्मी या फिर रासायनिक पदार्थों के द्वारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ये इसके प्रकार है। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा, इसका डिटेल। बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम करने को आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं? नोट कर लीजिए बच्चों, पर्यावरण संरक्षण किसे कहते हैं? इसका ये आंसर ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण बताया था, पर्यावरण की सुरक्षा ही पर्यावरण संरक्षण है। हम कैसे कर सकते हैं?
और उसके बाद है बच्चों प्रदूषण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी हानिकारक तत्व जो वातावरण को दूषित करते हैं वो प्रदूषण में आते हैं। इसके प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, मृदा, रेडियोधर्मी रासायनिक पदार्थों के माध्यम से वातावरण प्रदूषित होता है। इसका जो कारण है ये लिख लीजिएगा, प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके हमें दिखाइए। इसके अतिरिक्त बच्चों इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से आपको हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं क्लास 9 पर्यावरण और प्रदूषण पर। तो जो प्रोजेक्ट आप लिखिएगा उसमें यही सारे पॉइंट्स लिखिएगा जो हमने आज आपको बताया है। इसी को शॉर्ट में करके लिखिएगा और प्रोजेक्ट पूरा करके हमको दिखाइए और इसका क्वेश्चन आंसर करके कॉपी में दिखाइए।